ऑर्डर 13 का रूल 6 हमारे क्या बात करता है कि ये उस बारे में बात करता है कि अस्वीकार दस्तावेजों पर अंकन, यानी कि उन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है जो डॉक्यूमेंट अस्वीकार कर दिए गए हैं, इनएडमिसिबल कर दिए गए हैं, उन पे एंडोर्समेंट करना जरूरी होगा। अब इस प्रकार से होगा वो देखिए, अगर कोई पार्टी चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबूत के रूप में पेश करती है, कोर्ट उसे इनएडमिसिबल यानी कि अस्वीकार मानकर रिजेक्ट कर देती है, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट पर कुछ जरूरी बातें लिखेगा। और वो जरूरी बातें कौन सी होंगी? कोर्ट उस दस्तावेज पर ये जरूरी बातें लिखेगा जो रूल 4 के एबीसीडी में बताया गया था। अब रूल 4 के एबीसीडी में क्या बताया गया था? सूट का नाम, यानी कि जो भी आपका सूट होगा, केस नंबर क्या है, किसके अगेंस्ट वगैरह आपका सूट चल रहा है, वो भी आपको लिखना होगा। और किसने उसको पेश किया था, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, किसने उस डॉक्यूमेंट को पेश किया था वो भी आपको मेंशन करना होगा। और उस तारीख क्या थी कि जब वो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था वो भी आपको लिखना होगा। और यह साफ साफ लिखा जाएगा कि यह जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्टेड इन एडमिसिबल इन एविडेंस, ये भी आपको मेंशन करना होगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। तो अपन वापस आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर पे, ठीक है। तो ऑर्डर 13 हमारा चल रहा था और रूल 5 तक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो रूल 5 तक हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे रूल 6 हमारे किस बारे में बात करता है। तो सीपीसी का ऑर्डर 13 का रूल 6 हमारे बात करता है कि अस्वीकार दस्तावेजों पर अंकन, यानी कि उन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जो डॉक्यूमेंट क्या है, अस्वीकार कर दिए जाते हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो इनएडमिसिबल हो जाते हैं, तो उस पर इंडोर्समेंट करना कंपलसरी है। तो वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में चलिए देखते हैं। अगर कोई पार्टी, दोनों पार्टी में कोई भी हो सकता है, प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबूत के रूप में पेश करती है, ठीक है, और कोर्ट उसे इनएडमिसिबल कर देती है, यानी कि अस्वीकार कर देती है, कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है, ठीक है, अस्वीकार कर देती है कोर्ट, और यह मानकर कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देती है, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट पर कुछ जरूरी बातें लिखेगी। अब वो जरूरी बातें कौन सी होंगी वो भी देखिए। कोर्ट उस डॉक्यूमेंट पर ये बातें इंडोर्स करेगी, जैसे कि रूल 4 की एबीसीडी में बताया गया था। क्या बताया गया था? सूट का नंबर लिखा जाएगा कि किस सिविल सूट क्या नंबर है आपका, केस नंबर क्या है, किस सन का है, और नाम लिखा जाएगा सूट का, किसके अगेंस्ट वगैरह, किसका क्या है, राम वर्सेस श्याम है, ठीक है। सेकंड में लिखा जाएगा जिसने दस्तावेज पेश किया था उसका पार्टी का नाम लिखा जाएगा। प्लेंटिफ ने अगर डॉक्यूमेंट दिया है तो वो प्लेंटिफ का नाम आएगा, डिफेंडेंट दिया तो डिफेंडेंट का नाम आ जाएगा। थर्ड में दस्तावेज पेश करने की तारीख क्या थी, किस तारीख को वो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था, वो तारीख लिखनी होगी। और यह साफ साफ लिखा जाएगा कि यह दस्तावेज रिजेक्ट कर दिया गया है। उस डॉक्यूमेंट के नीचे जो भी होगा इंडोर्स करके लिखा जाएगा कि जैसे रिजेक्टेड एज इन एडिशनल इन एविडेंस, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो इन एडिशनल में रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और उस पर इंडोर्समेंट पर जो जज होगा अपने हस्ताक्षर इंग्लिश करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा रूल 6। आगे और देखिए, भला ऐसा किया क्यों जाता है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा। इसके 3 बड़े कारण हैं, ठीक है। रिकॉर्ड बना रहे कि यह दस्तावेज पेश हुआ था लेकिन कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड काफ़ी बना रहे, ताकि इसलिए भी इस जरूरी बात को लिखा जाना जरूरी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आया था, कब रिजेक्ट हुआ, कभी, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड बनाए रखे। इसलिए फ्यूचर में विवाद ना हो कि यह डॉक्यूमेंट कोर्ट ने देखा ही नहीं, यहाँ रिजेक्ट क्यों किया गया, ये क्वेश्चन उठ सकता है फ्यूचर में। तो ऐसे क्वेश्चन ना हो, विवाद ना हो, अपील में क्लियरिटी रहे, ताकि अपीलाट कोर्ट जान सके कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ था और क्यों रिजेक्ट हुआ था। तो ऐसे कन्फ्यूज़न फ्यूचर में ना आए, तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट है उस पर क्लियरली मेंशन कर दिया जाए कि जो डॉक्यूमेंट है वो इनएडमिसिबल है, ठीक है। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं कि प्लेंटिफ ने एक अनस्टाम्प्ड एग्रीमेंट कोर्ट में पेश किया। कोर्ट बोलती है यह डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टाम्प नहीं है, इसलिए हम इसे एडमिसिबल है, यह इनएडमिसिबल है, यानी कि स्वीकार नहीं होगा, एडमिट नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट उस एग्रीमेंट पर लिखेगी, क्या लिखेगी? सूट का नंबर, जैसे क्लियरली बता था, सूट का नंबर लिखा, केस नंबर वगैरह क्या है, किस ईयर का है, और किस पार्टी ने प्रोड्यूस किया था, प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट है, किस तारीख को किया था, ये भी लिखा जाएगा। और इंडोर्समेंट पर ये भी लिखा जाएगा, मैंने बताया था रिजेक्टेड एज अ इनएडमिसिबल इन एविडेंस, ये भी आप लिखोगे, और नीचे अपने जज वगैरह साइन वगैरह कर देगा। तो ये था हमारा रूल 6 ऑर्डर 13 का। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। कन्फ्यूज़न वैसे नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी था। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ऑर्डर 13 का रूल 6 हमारे क्या बात करता है कि ये उस बारे में बात करता है कि अस्वीकार दस्तावेजों पर अंकन, यानी कि उन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है जो डॉक्यूमेंट अस्वीकार कर दिए गए हैं, इनएडमिसिबल कर दिए गए हैं, उन पे एंडोर्समेंट करना जरूरी होगा। अब इस प्रकार से होगा वो देखिए। अगर कोई पार्टी चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबूत के रूप में पेश करती है, कोर्ट उसे इनएडमिसिबल यानी कि अस्वीकार मानकर रिजेक्ट कर देती है, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट पर कुछ ज़रूरी बातें लिखेगा। और वो ज़रूरी बातें कौन सी होंगी? कोर्ट उस दस्तावेज पर ये ज़रूरी बातें लिखेगा जो रूल 4 के एबीसीडी में बताया गया था। अब रूल 4 के एबीसीडी में क्या बताया गया था? सूट का नाम, यानी कि जो भी आपका सूट होगा, केस नंबर क्या है, किसके अगेंस्ट वगैरह आपका सूट चल रहा है, वो भी आपको लिखना होगा। और किसने उसको पेश किया था, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, किसने उस डॉक्यूमेंट को पेश किया था वो भी आपको मेंशन करना होगा।
और उस तारीख क्या थी कि जब वो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था, वो भी आपको लिखना होगा। और यह साफ साफ लिखा जाएगा कि यह जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्टेड इन एडमिसिबल इन एविडेंस, ये भी आपको मेंशन करना होगा। और फिर क्या करना होगा, जो एंडोर्समेंट है उस पर जज अपने हस्ताक्षर कर देगा। तो रूल 6 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है। तो यहाँ पे वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो पूछ लिया करो, ठीक है भाई, लाइक कर दिया करो यार। थैंक यू।